वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स, आपका यूनिक एक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पुनः क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स में पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए आप लोग, जीरोज क्या है? देखिए हम जो जीरोज को है, सबसे पहले हम यदि हिंदी में बात करें कि जीरोज को कहते क्या है, क्योंकि एक टर्म तो जीरोज के लिए रूट भी यूज होता है। क्या होता है? रूट। और यदि हिंदी में इसको मूल बात करें तो इसका होता है मूल। क्या होता है? मूल। देखिए सबसे पहले जब हम ये जान जाते हैं कि हमें जीरोस का मतलब क्या है, तो हम समझ पाएंगे कि क्या होगा। क्या होगा? जैसे आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, वो इस प्रकार है एक्स माइनस 2। दूसरा आपके पास है पी एक्स बराबर है x प्लस 3, और तीसरा आपके पास एक है x माइनस 1। क्या ये हमारे पास 3 क्या दिए हुए हैं? पॉलिनोमियल्स दिए हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? जीरोस। क्या ज्ञात करना है? जीरोस। देखिए हम इसमें से एक शब्द होता था, यदि हम इसको कह दें x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा हो, क्या कहेंगे? ऐसा हो, हम इसमें क्या निकालेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब हम फाइंड द वैल्यू ऑफ x कहेंगे तो हम यहां से क्या करते थे कि x को लेफ्ट हैंड साइड और इधर जो भी होता था उधर राइट हैंड साइड। ये क्या आ गया हमारा 2। इसका मतलब हुआ कि यदि x बराबर हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 रख दें तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो जो x की वैल्यू आई वो क्या आई? 2। तो हमारा जो ये 2 आया, हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? जीरोज ऑफ पी एक्स का। क्या है? ये जीरोज है। बट हम इसको ऐसे नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास पी एक्स दिया हुआ है तो हम इसके स्थान पर क्या रखेंगे? 2 रखते हैं। जैसे हमने यहां 2 रखा तो हम यहां पर क्या एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे, और ये हमारा क्या आ गया? 0। तो P2 इक्वल टू 0 किस पर आ गया? ये 0। तो हम क्या कहेंगे कि 2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Px। 2 क्या है? जीरोज ऑफ Px है। हमारा जो प्रोसीजर रहेगा पूरे चैप्टर में वो इस प्रकार होगा। जैसे यदि हम यहां से निकालना चाहें तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? क्या 0 कब होगा? जब हम Px के स्थान पर -3 रख दें। क्या रख दें? तो -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या कहेंगे? -3 इज जीरोज ऑफ Px, या 0 ऑफ Px कहेंगे। जीरोज ना कह के आप 0 कहिए। क्या कहिए? 0 कहिए। क्या है? 0 या रूट। -3 इज द रूट ऑफ Px। क्या है? Px का रूट है। यहां पर आप 1 रख दीजिए। किसके स्थान पर आप रख रहे हैं? x के स्थान पर 1 लिख रहे हैं, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। जैसे ही हमारा जिस नंबर के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी, वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरोस। तो आप ये क्लियर हो गया कि हमारा 0 किस प्रकार कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन में लिखिए कि देखते हैं कि हमारे पास है ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल Px is a number C such that PC equal to 0। मतलब हुआ ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल Px इज ए नंबर C, कोई भी नंबर C होगा सच दैट यदि यहां पर हमने x के स्थान पर C को रखा और C रखते ही 0 प्राप्त हो जाए। क्या आ जाए? हमारा वैल्यू क्या जाना चाहिए? 0 आ जाए।
तो हम क्या कहेंगे, सी इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसी के साथ हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। क्लियर है? यह हमारे पास एक एग्जांपल है कि फाइंड द वैल्यू है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू का मतलब हमारे पास पी एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5x स्क्वायर 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 1। कह रहा है कि एट x इक्वल टू 1 का क्या मतलब 1 पर हमें इस px की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? px की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन में सीधे सीधे लिख देते हैं कि हमें क्या चाहिए, p1। तो हमने यहाँ पे 1 रखा, जैसे हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पर भी 5 इंटू 1 का होल ऑफ स्क्वायर लगा है माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 5 माइनस 3 प्लस 7। यदि आप करें तो ये प्लस का है, ये प्लस का जुड़ जाएंगे और ये माइनस घट का है, तो 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। देखिए हमारी क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स की, इस पॉलिनोमियल की 1 पर वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, 2 पर दूसरी हो जाएगी, 3 पर तीसरी, नेक्स्ट आती रहेगी। तो इस प्रकार हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। किसी कोई डाउट? तो हमारे पास दो चीजें कंफर्म हो गई, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और फाइंड द वैल्यूज। क्लियर है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप आगे। हम एक्सरसाइज 2.2 की ओर ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज 2.2 देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8 का मतलब पहला कह रहा है कि हमें किस पर चाहिए, x बराबर 0 की चाहिए। दूसरा कह रहा है कि हमें x बराबर -1 पर चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि x इक्वल 2 पर करेंगे। देखिए हम इसको सॉल्यूशन के तौर पे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि हमें किस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए, ये हमारा कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। हमने कल यस्टरडे क्लास में क्या बताया था, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। कितने इसमें टर्म्स है, 3। तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्या है, ट्राइनोमियल है। क्या है, ट्राइनोमियल है। देखिए सबसे पहले हमने यहां क्या लिखा, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 0। तो पुटिंग x इक्वल टू 0। तो हमने यहां जैसे ही 0 रखा तो 5 इंटू 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो आपको पता है कि 0 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 3 बचेगा। तो पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आंसर 3। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह सेकेंड स्टेप में हम अगेन क्या करेंगे, p की वैल्यू है हमारे पास क्या दिया है, पी एक्स बराबर 5x पुटिंग x इक्वल टू -1। जैसे हम इसमें -1 रखेंगे, हमें यहाँ x की वैल्यू क्या रखना है, -1। 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3।
देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, p -1 इक्वल टू, देखिए 5 इंटू 1 तो माइनस प्लस माइनस, तो -5। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और +3। देखिए ये माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो 5 + 4 -9 +3, और आपका 9 से 3 चले जाएंगे, किसका बचेगा, -6। तो हमारे पास p -1 क्या बचा, 6। ये हमारे क्या आया, आंसर आया। इसी प्रकार हमारे पास है तीसरे स्टेप में कि px बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास, 5x 4x² + 3। आप इसमें पुटिंग x इक्वल टू 2, जैसे आप इसमें 2 रखते हैं क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 4 इंटू 2 का स्क्वायर +3। आपने क्या रखा, 5 2 जा 10। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, तो -16 +3। ये और ये ऐड होंगे, 13 में से 16 गया तो -3। तो हमारे पास P2 क्या आएगा, ये हमारे आंसर हो गए। इस प्रकार हमारा पहला कंप्लीट। क्लियर है। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरे पर, फाइंड P0 P1 एंड P2 for each of the following polynomial। क्लियर है। देखिए हमारे पास पहला पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है पी वाई बराबर क्या कह रहा है, y² -y + 1। हमें देखिए इसमें क्या क्या जीरो है, 0 लिखना है, एक बार 1 लिखना है, एक बार 2 लिखना है। हम क्या कहेंगे, पुटिंग y = 0। जैसे हमें 0 चाहिए तो हम क्या आएगा, P0। इस इक्वेशन में 0 रखोगे तो 0 - 0 + 1, आंसर क्या आया, 1। तो P0 क्या आया, 1। नेक्स्ट क्या रखेंगे, पुटिंग अगेन y = 1। जैसे आप इसमें 1 रखेंगे तो क्या आएगा, P1। तो ये 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 1 + 1 यानी 1 फिर आया। P1 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। किसी कोई डाउट। अब फिर से अगेन आपके पास क्या है कि अगेन पुटिंग y = 2, तो P2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो 4 - 2 + 1, 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5 में 2 गए 3, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये हमारे आंसर हो गए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसकी हमें 3 वैल्यू निकालना था। इसी प्रकार हमारे और है नेक्स्ट, जो इस प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन है PT 2 + t + 2t² - t³। किसी कोई डाउट। आप इसमें क्या रखेंगे, पुटिंग
t इक्वल टू 0, तो आपका क्या निकलेगा p0, 0 आप रखेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस माइनस 0, क्या आएगा आंसर ओनली 0, ओनली 2 आएगा। ये हमारा क्या आएगा आंसर। अगेन हम पुटिंग करेंगे, क्या रखना हमें t इक्वल टू 1, हमने जैसे ही 1 रखा क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 का होल ऑफ स्क्वायर 1 का क्यूब, क्या आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, क्या आएगा हमारे पास 5 में से 1 गए 4, ये हमारा आंसर आया। फिर हम क्या करेंगे अगेन पुटिंग करेंगे, क्या करना है t इक्वल टू 2, तो p2 रखेंगे, देखो 2 प्लस 2 t के स्थान पर 2, यहां पर 2 का होल ऑफ स्क्वायर 2 का क्यूब। किसी कोई डाउट? देखिए इसका करेंगे तो 2, ये वाला 2, देखो 2 2 4, 2 जा 8, इसका करेंगे तो 8। किसी कोई डाउट? तो ये 8 8 0, मतलब आंसर क्या आएगा 4। ये हमारे क्या गए आंसर आ गए। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास है इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या कह रहा है कि हमारे पास है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? एक्स क्यूब है, क्या है ये हमारे पास एक्स क्यूब है। हम क्या रखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू 0, तो 0 रखा तो आंसर क्या आएगा 0 का क्यूब मतलब 0। फिर हम क्या लिखेंगे अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू 1, जैसे आपने 1 रखा तो 1 का क्यूब आंसर क्या आएगा 1। अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू 2, तो आपने जैसे 2 रखा तो 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या होगी 8। क्लियर हो गया। अब हमारे पास है चौथा क्वेश्चन। चौथा कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। किसी को कोई डाउट? इसमें आपको हदस नहीं कहना है कि हमारा ऐसा नहीं है, तो फैक्टर के रूप में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ? फैक्टर में। हम इसमें क्या करेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू 0, जैसे आपने 0 रखा तो यहां पे आपको रखना है 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो नहीं, ये माइनस है और ये प्लस है, 0 0 कोई मतलब नहीं, तो माइनस का 1। p0 की वैल्यू क्या है 1। अब हमारे पास आता है अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू 1, जैसे आपने 1 रखा तो पहले वाले में 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ये क्या गया हमारा 0, ये हमारा क्या आया 2, तो आंसर क्या आया 0। अगेन पुटिंग में हम रखते हैं x इक्वल टू 2। अब हम देखते हैं पी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 1 2 प्लस 1। देखिए हम यहां से रखेंगे तो 1 आएगा और ये 3, आंसर क्या आएगा हमारा 3। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉइनॉम। पहला क्वेश्चन हमारा पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, इसमें x इक्वल टू 1 माइनस 1/3, क्या रखना है -1/3। आप इसमें इसको रखेंगे, क्या रखेंगे -1/3। जैसे आपने रखा तो क्या हुआ 3 और -1/3 प्लस 1। देखिए ये 3 यहाँ पे जब कोई सिंबल नहीं होता तो कौन सा होगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपका 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। ये -1 प्लस 1 इक्वल टू
जीरो। जैसे ही जीरो आ गया हमारा क्या आया, p माइनस 1/3 इक्वल टू जीरो आया, तो हम क्या कहेंगे कि -1 इज ए -1/3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि दिस इज यस। हमें क्या कहना है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो यस। दूसरे में देखो आप क्या करेंगे कि यहां पर रखेंगे 4/5 रखा आपने, तो 5 इंटू 4/5 और -5, ये कैंसिल हुए, तो 4 माइनस पाई विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या हुआ इसका, ये 4/5 जीरोस नहीं है, 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ px। क्लियर है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो वैल्यू दी हुई है, कितनी है, टू वैल्यू है। तो हम एक बार क्या रखेंगे, p1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर -1। जैसे इसको रखा तो 1 - 1 इक्वल टू जीरो, p1 इक्वल टू जीरो। क्या हुआ, ये हमारा यस। यस का मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा नो हुआ। क्या है, ये हमारा क्या नहीं है, जीरोस नहीं है। यहां पर ये आ गया। अगेन हम रखते हैं अगेन p -1 रखेंगे। जैसे -1 रखा तो -1 का होल ऑफ स्क्वायर 1, ये भी 1 - 1 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये दोनों जीरोस हैं, तो बोथ आर जीरोस ऑफ द दिस पॉलिनोमियल्स। क्लियर है। अब हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है, तो हम पहले क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। जैसे हमने -1 तो -1 और ये x -2, यहां पर भी -1 रखना। यहां से क्या आ गया हमारा जीरो, यहां से -3, क्या आ गया आंसर हमारा जीरो। p -1 एक जीरो, ये क्या हुआ हमारा यस। अगेन 2 है, तो हम क्या रखेंगे 2। जैसे हमने रखा तो 2 + 1 और 2 - 2, फिर ये हमारा 3 इंटू जीरो, अगेन जीरो हो गया। क्या हुए हमारे, ये भी क्या हुआ हमारा यस, मतलब पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। देखिए हमारे पास इसके 5th क्वेश्चन है, px इक्वल टू x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, 6 है px इक्वल टू lx प्लस m, x इक्वल टू m/l। इसमें माइनस भी लगा हुआ है। इसके बाद हमारे पास 7 क्वेश्चन है, px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, x इक्वल टू -1/√3, 2/√3। 8 क्वेश्चन है, px इक्वल टू 2x + 1, x इक्वल टू 1/। 7 क्वेश्चन है, px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, x इक्वल टू -1/√3, 2/√3। 8 क्वेश्चन है, px इक्वल टू 2x + 1, x इक्वल टू 1/2। देखिए हम जैसे हमने अभी इसके पहले कर रखे हैं 4 क्वेश्चन, उसी प्रकार आप यहाँ क्या रखेंगे, p0 क्या है यस, इसका जीरोस है। यहाँ पर क्या रखना हमें, p -m/l। जैसे आपने रखा तो l इंटू -m/l प्लस m, l कैंसिल, तो ये -m
प्लस एम इक्वल टू 0, ये भी हो गया। क्लियर है। इधर फिर क्या आया हमारे पास, इसको रखते हैं पहले, -1/√3। जैसे आपने कहा 3 इंटू -1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर -1। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि हम जब √3 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 3 होता है, तो -1/√3 का करेंगे क्या आ जाएगा, ये 1/3 आएगा। 3 इंटू 1/3 -1, आप करेंगे 1 - 1 इक्वल टू 0। ये क्लियर है। इसी प्रकार हम इसका दूसरे पार्ट में रखेंगे, क्या है हमारे पास p में 2/√3। देखो 3 इंटू 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर -1। जैसे आप रखेंगे तो 3 इंटू 4/3 -1, तो 4 - 1 इक्वल टू 3। तो यहां पर ये नो कहेगा। क्या कहेगा, नो। इस पर क्या कहेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे कि -1/3 इज ए 0 ऑफ px and 2/√3 is not 0 ऑफ px। क्लियर है। इसी के बाद इसमें रखेंगे तो आप क्या करेंगे, px के स्थान पर 1/2 रखना है, 2 इंटू 1/2 प्लस 1। जैसे भी आपने रखा तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, तो 1 + 1 इक्वल टू 2, ये भी नो। क्लियर है। इसी पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता हुआ। अब हमारे पास है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। क्वेश्चन नंबर है 4। फाइंड द जीरो ऑफ द polynomial in each of the following cases, each of the following केसेस। क्लियर है। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास क्या दिया है, px x + 5। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, px x - 5। देखिए आपको पता है कि हमें जीरोस कब प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है, तो आपको क्या लिखना है कि बी नो दैट, हम जानते हैं कि px इक्वल टू 0 इफ we know that PC इक्वल टू 0। यदि PC 0 है तो देन C इज 0 ऑफ PX। We know that, हम क्या जानते हैं कि PC 0 है तो C इज 0। तो जैसे हमने क्या कहा, किसी के लिए 0 होगा तो कब ये 0 होगा, हम इसको मानते हैं कि हमारे किसके लिए 0 होगा, 5 के लिए 0 होगा। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा,
देखिए हमने इसमें क्या रखा कि हमें इसको जीरो लाना है, तो हमें दिख रहा है कब जीरो आएगा, जब इसमें x का मान क्या रखा जाए, -5। तो -5 + 5 = 0। हम क्या कहेंगे, -5 इज 0। क्लियर है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। कोई डाउट? यहां पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो जैसे हम 5 रखेंगे तो 5 - 5 = 0। तो 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर है, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास है इसके और हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, px = 2x + 5। क्या है, 2x + 5। फोर्थ क्या है, px = 3x - 2। देखिए हम इनको क्या कहेंगे, हमें पता है कि ये कब आएगा, जब हमारा px pc के लिए 0 हो जाए। तो हम क्या कहेंगे, इफ px इज 0, यदि px क्या हो जाए, 0 हो जाए, शून्य हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, 2x + 5 = 0। तो 2x इसको रिप्लेस कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, तो -5 x = -5/2। देखिए हमने क्या माना कि px 0 है, यदि हमारा px 0 आता तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारा, -5/2। तो हम क्या कहेंगे, -5/2 इज 0। यहां पर भी कहेंगे कि इफ px = 0 देन x = क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से x क्या आएगा, हमने इसको क्या मानेंगे, 3x - 2 = 0। 3x ये इधर जाएगा माइनस का, तो प्लस में 2x = 2/3। यहां से हमारा 0 निकल आया। अब हमारे पास है पांचवा क्वेश्चन है, px = 3x। देखिए यहां पर केवल एक ही चांस है कि क्या हो, x = 0 हो। तो ऑलरेडी है कि px = 0 इफ देन x = 0। ये हमारा कौन सा था, पांचवा क्वेश्चन था। अब हमारे पास छठवां और सातवां है। अब हम देखते हैं, देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि px = ax, a does not equal to 0। a कभी 0 नहीं हो सकता है। क्या यदि a 0 नहीं है तो ऑलरेडी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होना है, इफ px = 0 देन x = 0। यहां से सीधे सीधे क्या आएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देन ax = 0। और हम जानते हैं कि a 0 नहीं हो सकता, a क्या कह रहा है, 0 नहीं है। a 0 नहीं है तो ऑलरेडी x = 0 ही होगा। सातवां क्वेश्चन क्या है हमारे पास 7 नंबर का, कि px = cx + d। कह रहा है कि c does not equal to 0, d does not equal to 0। यदि cd 0 नहीं है और cd क्या हो, रियल नंबर हो। देखिए आपको रियल नंबर पता होना चाहिए, तो हम यहां क्या रखेंगे, इफ px = 0 देन cx + d = 0। तो cx = -d और हमारे पास क्या है, x इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइडेशन में, d/c। ये क्या आ गया हमारे पास, 0। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती हुई। और आप इसको ऑलरेडी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं कमेंट के माध्यम से
रिप्लाई करें।